तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वो किस प्रकार का पार्टनर होता है, कैसा पार्टनर होता है जिस पार्टनर को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, अगर वीडियो में कोई भी बात बताई गई है तो ध्यान से सुनना और ध्यान से फॉलो करना। मान लिया जाए आप किसी पार्टनर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, यानी उस पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और वो पार्टनर आपको एक ऐसी परिस्थिति में छोड़कर चला गया है जहां पर आप बहुत ज्यादा मजबूर थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और गया किस कारण से, आप समझने की कोशिश करिए। मान लिया जाए आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है, और उसके बाद वो पार्टनर उस थर्ड पर्सन को भी छोड़कर आपके पास आ गया है। तो क्या उस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में देखना है। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है तो ऐसे पार्टनर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और ज्यादा थप्पड़ मारकर भगा देना चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ रही है तो ऐसे पार्टनर को बिल्कुल अपनी लाइफ से दफा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टनर दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दे पाएगा, खुशी तो आपको बिल्कुल ही नहीं देगा। आप समझिए, जो पार्टनर आपके साथ ये गलती कर गया है, क्या वो दोबारा नहीं जाएगा? क्या आपको दोबारा नहीं छोड़ेगा? क्या आपको दोबारा दुख नहीं देगा? क्या दोबारा आपको हर्ट नहीं करेगा? वो पार्टनर आपको बार बार हर्ट करेगा, और बार बार हर्ट करने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा दुखों में चला जाओगे और एक दिन इतना परेशान हो जाओगे जहां से आप वापस नहीं आ पाओगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें इतना ज्यादा हर्ट करके चला जाता है कि हम संभल नहीं पाते हैं। रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए जो सिचुएशन आज के रिलेशनशिप ला रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है। एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला थी, वो उसके पास एक डॉगी था, और वो डॉगी को इतना ज्यादा लव करती थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसके बिना एक दिन नहीं रह पाती थी। जब वो उसको इतना ज्यादा प्यार करती थी तो एक दिन क्या हुआ कि उसका डॉगी उसके पास नहीं आया, और जैसे वो आती थी वो आराम से कहीं भी जाकर बैठ जाता था। पहले तो क्या होता था, जब वो आती थी महिला, तो डॉगी उसकी गोद में चढ़कर बैठ जाता था। अब डॉगी को क्या हुआ कि कई दिनों से वो हरकत कर रहा था, जब भी महिला आती थी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जब भी महिला आती थी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सिचुएशन ये आई कि वो सोचने लगी कि कोई डॉगी की कोई तबीयत खराब है। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सही नहीं हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर, एक वैद्य जो थे, उनके पास वो उसको लेकर गई कि डॉक्टर साहब, जो मेरा डॉगी है, ये मैं जब आती थी पहले बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार करता था, मुझसे बात करता था और मेरे पास बैठता भी था और मेरा ध्यान भी रखता था, यानी मैं खाना खाती तो ये भी खाता था। लेकिन अभी 2-3 दिन से एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, कहीं ना कहीं इसकी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर साहब कुछ इसको आप आराम कर दीजिए या इसको दवाई दे दीजिए। अब डॉक्टर साहब ने देखा कि यार ये तो कोई और ही कंडीशन है। अब डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं इसको सही जरूर कर दूंगा, लेकिन आपको अपने डॉगी को मेरे पास छोड़कर जाना पड़ेगा। अब महिला तो उस डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो कैसे छोड़कर जा सकती थी? जब उसने ये शब्द बोला तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि लेकिन अगर आप इसको छोड़कर जाओगे तो आपका डॉगी 100% सही हो जाएगा। और जब सही हो जाएगा तो उस बात को महिला ने मान लिया और वो उस डॉगी को छोड़कर चली गई, क्योंकि डॉगी को सही कराना था, उसको आराम कराना था। इसलिए वो महिला उस डॉगी के प्रेम में उसको छोड़कर चली गई। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको 2 दिन का समय दिया था। अब जैसे ही वो डॉगी को छोड़कर गई तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसको बोला कि आप एक काम करें, जो उसके पास नौकर रहता था उसको बोला कि ये जो डॉगी है, ये जो कुत्ता है, इसको वहां पर बांध कर आइए जहां पर हम भैंसे बांधते हैं, और इसको जितना पीटना है उतना पीटिए। जितना ज्यादा आप पीटोगे उतना ज्यादा हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी इसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। अब डॉगी को जब बहुत ज्यादा पीटा गया तो 2 दिन बाद वो महिला आ गई सुबह। अब महिला ने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं आपके पास जो डॉगी छोड़कर गई थी, क्या उसको आराम हो गया है, वो सही हो गया है? तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल हो गया। अब डॉक्टर साहब ने उस नौकर को बोला कि आप उस डॉगी को निकाल कर ले आइए। जैसे वो डॉगी को निकाल कर लाया तो डॉगी बाहर आते ही महिला की गोद में चढ़ गया। अब महिला ने देखा, यार ये तो चमत्कार हो गया है, डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या किया है कि ये डॉगी एकदम से मेरे पास आ गया है? ऐसी कौन सी आपने दवाई दी है? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या सच में डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दी थी? क्या सच में डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट किया था? अब आप समझने का प्रयास करें कि ये सब हुआ कैसे है। आप रिलेशनशिप में इतने क्लोज हो जाते हो कि आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट नहीं करते हो। आप अपने पार्टनर को इतना ज्यादा क्लोज ले आते हो, इतनी ज्यादा उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हो कि वो पार्टनर आपकी इज्जत तक नहीं करता, आपकी बात तक नहीं सुनता। और सिचुएशन फिर क्या आती है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, यहां तक कि आपकी कोई भी बात को फॉलो नहीं करता। अब आपको क्या करना है, इस डॉगी की तरह अपने पार्टनर को भी तैयार करना है, यानी इसको ट्रीटमेंट देना है।
अब जब आप उसको ट्रीटमेंट दोगे तो आपका जो पार्टनर है आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में समझेगा। जब ऐसा करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको क्या करना होता है, रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन रखना होता है, फिर रिश्ते आपके कभी नहीं बिगड़ेंगे। कई बार तो आप इतनी बड़ी गलतियां कर देते हो कि रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से सभी बातें शेयर कर लेते हो, यहां तक कि अपने जीने मरने तक की बातें, अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी शेयर कर लेते हो। यहां तक कि आप ये सब बता देते हो कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरे साथ वो सब हुआ है। और जब आप ये सब बातें बता देते हो तो एक दिन क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप टूटने की कगार पर चला जाता है। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार परेशान करता है, बार बार रुलाता है, बार बार परेशान करता है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको रिश्तों से खत्म कर दीजिए, उससे किसी भी तरह की कनेक्टिविटी मत रखिए। नहीं तो आपको एक दिन बहुत ज्यादा रोना पड़ जाएगा और एक दिन सिचुएशन यह आ जाएगी कि आप दुख के सिवा कुछ नहीं पा पाओगे। ऐसे रिश्तों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। हाँ, एक मेरी छोटी सी बात और सुन लीजिए। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हैं, नया रिलेशनशिप कहने का मतलब मेरा यह है कि 2-3 महीने का रिलेशनशिप या फिर आपका 5-6 महीने का रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप नहीं होता। जरूरी नहीं कि जहां पर रिलेशनशिप है वहां पर प्यार भी हो। कई बार तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप होते हैं लेकिन उनमें प्यार नहीं होता। प्यार में और रिलेशनशिप में बहुत फर्क है। आप ऐसे रिलेशनशिप से दूरी बना लीजिए जहां पर आपकी इज्जत नहीं है, जहां पर आपका आत्मसम्मान नहीं है, जहां पर आपका पार्टनर आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। रिश्तों में मजबूती बहुत जरूरी है और रिश्तों में रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इस डॉगी की तरह उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए जैसे इस डॉगी का किया गया। क्या सच में डॉगी बीमार था? डॉगी बीमार नहीं था। डॉगी को एक ऐसी आदत लगी थी कि वो अपने मालिक की इज्जत नहीं कर रहा था, यानी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वो इतना ज्यादा आलकसी हो गया था, जिसको बोलते हैं लेजी, कि वो अपने मालिक को मालिक नहीं समझ रहा था। वो खुद को मालिक समझना शुरू करने लगा था। खुद को मालिक समझने की वजह से वो बीमार समझने लगा था और वो अपने मालिक की इज्जत नहीं करता था। जब उसको डंडा लगा फिर उसको देखा कि यार मालिक बहुत बड़ी चीज होती है। यही मेरी वीडियो का आज की टॉपिक है। अगर आप समझ गए हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो आप चाहे 100 वीडियो देख लीजिए।